दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो देखिए, आज हम जो चौथा चैप्टर है क्लास 10th का द्विघात समीकरण, आज उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको जो द्वि मतलब दो, अघात मतलब पावर, यानी पावर यानी एक्स पे पावर 4। यह एक्स का जो घात है 4 हो गया। इस प्रकार से घात यानी दो घात, यानी मान लीजिए द्विघात मतलब किसी चर पर यदि दो घात चढ़े हों या दो घात हों, उसे द्विघात कहते हैं। यानी मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये द्विघात हो गया। ये वाई स्क्वायर है, यह द्विघात हो गया। ये जेड स्क्वायर है, यह द्विघात हो गया। ए स्क्वायर है द्विघात, बी स्क्वायर है द्विघात, सी स्क्वायर है द्विघात। यह द्विघात है। यदि द्विघात नहीं रहता है तो उसको द्विघात बनाकर हल किया जाता है, उसको सामान्य समीकरण के अंतर्गत जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग द्विघात पढ़ेंगे। यानी किसी भी चर पर घात दो चढ़ा हो उसे द्विघात कहते हैं। यानी किसी भी चर पर घात दो हो उसे द्विघात कहेंगे। तो देखिए, द्विघात हो गया। अब देखिए, जो द्विघात के प्रकार होते हैं, द्विघात कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो आपके द्विघात होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। यानी आपका द्विघात दो प्रकार होता है। पहला होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। देखिए, पहला द्विघात का जो पहला प्रकार है शुद्ध द्विघात समीकरण, और जो दूसरा है मिश्र द्विघात समीकरण। देखिए, जो द्विघात का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात का व्यापक रूप वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। यह आपका जो है द्विघात का व्यापक रूप होता है। और जो आपका शुद्ध द्विघात समीकरण है, यानी शुद्ध द्विघात समीकरण, द्विघात के प्रकार दो, पहला शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा मिश्र द्विघात समीकरण। तो देखिए, जो आपका शुद्ध द्विघात समीकरण है इसका जो व्यापक रूप होगा वह क्या होता है। तो इसका व्यापक रूप आप देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ए एक्स प्लस माइनस सी इक्वल टू 0 होता है। इसका व्यापक रूप होता है शुद्ध द्विघात समीकरण के लिए। देखिए, इसमें शुद्ध द्विघात समीकरण में जो आपका b का मान, देखिए यहाँ पर जो बी एक्स है इसका मान नहीं दिया जाता है। यानी x का गुणांक नहीं होता है, इसमें केवल एक्स स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और अचर पद होता है शुद्ध द्विघात समीकरण में। और जो आपका मिश्र द्विघात समीकरण है वह उसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए, यह मिश्र द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। अब देखिए, इसको द्विघात यानी द्विघात का व्यापक जो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और इसके दो प्रकार होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्र द्विघात समीकरण। जो आपका पहला शुद्ध द्विघात समीकरण है उसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सी इक्वल टू 0। और जो आपका मिश्र द्विघात समीकरण है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यह इसका व्यापक समीकरण हो गया। अब देखिए, जो इसके हल करने की विधि होती है, यानी इसको सॉल्व करते हैं, तो उसको जो विधि होती है उसको कितने विधि होती है, कैसे लगाते हैं उन पर सवाल, तो उसको सीखिए इस वीडियो में। देखिए, जो आपका पहला विधि होता है वो होता है गुणनखंड विधि। पहला आपका गुणनखंड विधि। और जो आपका दूसरा होता है वह आपका होता है सूत्र विधि। इसको सूत्र विधि या श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं।
जो आपका दूसरा जो हल करने की विधि है वह शुद्ध विधि होती है, यानी शुद्ध विधि और या सिद्धाचार्य विधि भी इसको कह सकते हैं। सूत्र विधि या सिद्धाचार्य विधि। अब देखिए जो आपका तीसरा जो आपका सॉल्व करने का जो विधि है वह है पूर्ण वर्ग विधि। तो इन्हीं के बारे में हमको जो है कि पढ़ना है, इन्हीं तीनों के बारे में, इन्हीं पर सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं। तो देखिए इसी को जानेंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए अब इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे गुणनखंड विधि, यानी गुणनखंड विधि क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे सूत्र विधि या सिद्धाचार्य विधि। और देखिए जो आपका तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह है पूर्ण वर्ग विधि। देखिए ये जो आपका दो है यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर अधिकतर सवाल पूछ दिए जाते हैं, इस पर भी पूछे जाते हैं अधिकतर सवाल। तो देखिए ये जो तीनों विधि है इसको पढ़ना बहुत अनिवार्य है। द्विघात समीकरण से सवाल आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं गुणनखंड विधि। तो देखिए बच्चों, यदि गुणनखंड विधि क्या होता है, मान लीजिए कि कोई समीकरण आपका दिया है, कोई द्विघात समीकरण दिया है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। मान लीजिए यह आपका कोई समीकरण दे दिया। अब कह रहा है इसको गुणनखंड विधि से, यानी गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इसको हल कीजिए। तो इसको कैसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो देखिए इसको हल करने की जो विधि होती है, सबसे पहले c वाला जो मान होता है, पहले उसका जो x का जो गुणांक होता है उसके साथ गुणा करते हैं, और जितना आता है फिर उसका ऐसा खंड करते हैं कि इसके बराबर आ जाए, और गुणा करें तो इस ये हो जाए, और फिर इसको जोड़े तो ये हो जाए। यानी गुणा करें तो हमें अचर का मान बराबर मिल जाए, और फिर हम जोड़ें या घटाएं तो हमें b जो x का गुणांक है वो हमें प्राप्त हो। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस 3x दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका 10 है, 10 का ऐसा खंड कीजिए कि जोड़ने पर -3 और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो देखिए 10 का खंड जो होगा वह 5 और 2 में होगा, 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और 5 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब देखिए इसी के रूप में तोड़ना है हमें। तो देखिए यहाँ पर जो चिन्ह है वह माइनस है, तो यहाँ पर माइनस कब होगा, यहाँ पे यदि हम माइनस कर दे और यहाँ पे प्लस कर दे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो अब देखिए इसी प्रकार से हम सवाल लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, फिर अंदर में 5 + 2, 5 - 2, 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ पर x माइनस 10 बराबर 0 हो गया। अब देखिए अब जो है x का गुणा कीजिए और माइनस का गुणा कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 x का गुणा हो तो x हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 2x हो जाएगा, -10 बराबर 0 हो गया आपका। अब देखिए ये 5x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, इसमें से जो है x गुणे x स्क्वायर को x गुणे x लिख सकते हैं, और यहाँ पर 5 गुणे x लिख सकते हैं 5x को, फिर यहाँ पर +2 गुणे x -2 गुणे 5 बराबर 0 लिख सकते हैं हम। अब देखिए इसमें ये x और इसमें ये x कॉमन हो रहा है, यानी दोनों मिल रहा है, तो इसको हम एक लिख देंगे, फिर इसको कोष्टक में कर देंगे। अब क्या बच रहा है, यहाँ पर ये वाला x बच रहा है तो x बच गया। चिन्ह किसका रहेगा, चिन्ह रहेगा माइनस का। अब देखिए यहाँ पर इसमें से x हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पर ला दिया, यहाँ पर बच गया 5, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो गया। अब देखिए यहाँ पर कॉमन कीजिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों पदों में क्या है 2 है, तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो 2 कॉमन हो गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर 5 बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए जो आपका कोष्टक में जो मान आएगा दोनों बराबर आएगा, तो आपका जो
द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से जब का हल होगा वही सही होगा, तभी सही होगा। कब सही होगा? जब आपका जो दोनों कोष्टक का मान जो है बराबर आए तभी सही होगा। अब देखिए ये दोनों बराबर है तो इसको एक में लिख सकते हैं, यानी x-5 इसके बदले केवल एक लिख सकते हैं, और फिर कोष्टक में करके ये x है, फिर यहाँ पे +2 है, इसको लिख दिए बराबर 0 कर दिए। देखिए इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, जो द्विघात जो है गुणनखंड विधि से इसका हल हो गया। इस प्रकार से जो आपका गुणनखंड विधि होता है वह लागू होता है। तो देखिए आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जो आपका अगला विधि है वह थोड़ा लंबा है, तो देखिए अब इसको अगले वाला विधि समझाते हैं उसको कैसे लगाते हैं। तो देखिए जो आपका सूत्र विधि है उस सूत्र विधि से इसको, अब इसका सूत्र विधि से हल क्या होता है, देखिए जो इसका सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac और फिर अपॉन में क्या जाएगा 2a हो जाएगा। ये आपका जो है सूत्र विधि से हल करने का जो सूत्र होता है यही होता है। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। मान लीजिए आपका पहला समीकरण था वह क्या था, x² -3x-10 बराबर 0 था। देखिए x का x² का गुणांक क्या है, तो देखिए इसका जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो इससे तुलना कीजिए इसका और ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो x² का गुणांक क्या है, a है, तो x² का गुणांक यहाँ पर एक छिपा रहता है, तो यहाँ पर जो a का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो b का मान हो जाएगा -3 हो जाएगा और c का मान आपका हो जाएगा -10। अब इसी a b c का मान इसमें रखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका -b है, तो माइनस, अब b का मान क्या है -3 प्लस माइनस। अब देखिए अंडर में b का स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस, फिर से यहाँ पर 4 इंटू a का मान 1, फिर c का मान -10, फिर पूरे का बट्टा क्या है 2a है, यानी 2 गुणे 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो +3 हो जाएगा, तो 3, फिर यहाँ पर प्लस और माइनस, फिर यहाँ पर अंडर में यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा तो क्या जाएगा 9 हो जाएगा, या -3 का स्क्वायर होगा तब भी 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 का गुणा 10 के साथ होगा तो 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का गुणा होगा 40 के साथ तो 40 रहेगा, और फिर अपॉन में क्या जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या जाएगा 3 प्लस माइनस, यहाँ पर 40 और 9 49 हो जाएगा, 49/2। अब देखिए यहाँ पर आपका इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट में जो 49 है ये 7 का वर्ग होता है, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, 3 प्लस माइनस 7 और बट्टा 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बार प्लस के साथ लीजिए और एक बार माइनस के साथ लीजिए, तो 3 प्लस 7/2, और देखिए जो दूसरा पर लेंगे तो 3 माइनस 7/2, यानी जो आपका पहला आंसर आएगा वह 7 3 मिलकर 10, और 10 का 2 से भाग करेंगे तो 10/2 बराबर 5 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 3 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, बट्टा 2 यहाँ पर -2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम सूत्र विधि से जो है सवाल को लगाते हैं। तो देखिए जो सूत्र विधि होता है इसका निगमन भी कराएंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। सूत्र विधि यहाँ से जो सूत्र आया है वह आपको इसी समीकरण से इस सूत्र को निकाला गया है, उसको अगली वीडियो में बिल्कुल विस्तार तरीके से बताएंगे, और पूर्ण वर्ग विधि जो आपका छूट रहा है आज उसको कल कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए आज जो आपका द्विघात समीकरण स्टार्ट हुआ इसको अच्छे से पढ़िए, इसके जो सवाल है बिल्कुल अच्छे तरीके से हल कराए जाएंगे। तो इस वीडियो में यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और फिर बेल आइकन को दबाकर ला आल को जो है सिलेक्ट कर लो। फिर चलिए